कहानी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही प्रेरणादायक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, महादेव ने एक तोता को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्म किस प्रकार उनके बच्चों पर लौट कर आते हैं। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुन लेगा, उसके बच्चे कभी दुखी नहीं रहेंगे। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक वृक्ष पर तोता रहा करता था। वह तोता बड़े ही भक्ति भाव वाला प्राणी था। अक्सर वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कई देर तक बैठा रहता, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता, भगवान भोलेनाथ की पूजा में शामिल होता। इस प्रकार वह तोता अपना जीवन यापन कर रहा था। तोता अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहा करता था। जब भी मंदिर में घंटी बजती, भगवान भोलेनाथ की आरती होती, तो वह तोता अपना सारा काम छोड़कर तुरंत मंदिर में जाता और भगवान भोलेनाथ की आरती में लीन हो जाता। नगर के सभी लोग उस तोते को बड़े अच्छे से जानते थे। तोता नगर में सभी के यहाँ जाता और जो भी उसे दाना पानी देता वह उसे खाता और अपने बच्चों के लिए लेकर घोंसले में आता। प्रिय दर्शकों, तोता अपने जीवन में बड़ा सखी था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़े ही सुख से वह अपने घोंसले में रहा करता था और भगवान भोलेनाथ की भक्ति किया करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। सावन का महीना शुरू होता है। सावन के महीने में तोता हर दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता और घंटों घंटों बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता। इस प्रकार की भक्ति देखकर नगर के सभी लोग तोता से बड़े प्रसन्न होते हैं और वह तोता को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप मानने लगते हैं। दर्शकों, एक दिन की बात है। तोता भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठा हुआ था। तभी नगर का एक व्यक्ति जाकर तोता से कहता है कि अरे तोता, तुम तो एक पक्षी हो, तुम्हें भगवान ने पंख दिए हैं, तुम उड़कर जहाँ जाना चाहे जा सकते हो, तुम भोलेनाथ के पास क्यों नहीं चले जाते। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर तोता कुछ हैरान हो जाता है। तोता एक बार पूछता है कि भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझ नहीं। तब वह आदमी बोलता है कि अरे तोता, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, माता पार्वती के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर तुम भोलेनाथ के इतने ही बड़े भक्त हो तो तुम तो उड़कर वहां जा सकते हो, तुम्हें वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास पंख हैं, तो तुम उड़कर वहां क्यों नहीं चले जाते, वहां तुम्हें साक्षात भोलेनाथ मिलेंगे और फिर तुम जितनी भक्ति करना चाहे उतनी भक्ति भगवान भोलेनाथ की कर सकते हो। अब प्रिय दर्शकों, उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर तोता बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहां जाकर भगवान भोलेनाथ से मिल सकते हैं। जैसे ही तोता को पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो तोता तुरंत अपना मन बनाता है और सोचता है कि अब तो मैं भगवान भोलेनाथ से मिलने अवश्य जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा सोचकर वह तोता अपने घोंसले में लौट कर आता है और अपने बच्चों से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में लौट कर आऊंगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह तोता बच्चों के लिए कुछ दाना पानी घोंसले में रखकर और कैलाश पर्वत के लिए उड़ान भरता है। तोता लगातार बहुत देर तक उड़ता है।
कई घंटे तक बिना रुके उड़ता जाता है। बिना खाए पिए भूखे पेट भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन वह तोता कई दिनों तक उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर वह जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साथ में बैठे हुए थे। तोता को देखकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे तोता, तुम क्यों आए हो? बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम हमारे बहुत बड़े भक्त हो, तुम जो चाहते हो हम तुम्हें अवश्य देंगे। भोलेनाथ की ऐसी वाणी सुनकर तोता बड़ा प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, वह तोता कहता है कि भोलेनाथ, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनके जवाब जानना चाहता हूँ और मैं आपका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आया हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि पूछो तोता, तुम क्या पूछना चाहते हो? तब तोता कहता है कि भोलेनाथ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैं घोंसले में छोड़कर आया हूँ। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ और किसी को दुख नहीं पहुँचता। भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्म किस प्रकार उनकी संतान को भोगने पड़ते हैं और किस प्रकार माता पिता के कर्म लौटकर उनकी संतान पर आते हैं। तोता का ऐसा सवाल सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तोता, हमें तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है कि हे महादेव, मैं पूरा ध्यान लगाकर कि आपकी कहानी सुनूंगा। आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। अब माता पार्वती और वह तोता मन लगाकर के भगवान भोलेनाथ को सुनते हैं। महादेव कहते हैं कि तोता, कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नाविक रहा करता था। वह गांव की नदी में नाव चलाकर और अर्जित किया करता था। गांव के लोगों को नदी पार कराता था और उसके बदले में कुछ पैसे ले लिया करता था। इस प्रकार वह नाविक अपना घर चलाया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और उसके 2 जुड़वा बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि तोता, वह नाविक बड़ा ही अच्छे स्वभाव का था, बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था। वह प्रतिदिन 100 रुपए कमाया करता था। मेहनत करने के बाद, भारी धूप में नाव चलाने के बाद उसे 100 रुपए मिलते थे। कई बार तो 100 रुपए भी नहीं मिलते थे। प्रिय दर्शकों, उस नाविक का एक नियम था। वह 100 रुपए में से 50 रुपए किसी गरीब लाचार को दान कर दिया करता था, पुण्य का काम कर दिया करता था, क्योंकि वह सोचता था कि अगर मैं धर्म का काम करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा और मेरे ऐसे अच्छे कर्मों से मेरे बच्चों को अच्छा फल मिलेगा, मेरे परिवार को सुख संपत्ति मिलेगी। ऐसा सोचकर वह नाविक अपने आधे पैसे दान कर दिया करता था, किसी अच्छे कार्य में लगा दिया करता था। प्रिय दर्शकों, इधर वह नाविक की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि 50 रुपए में उसके घर का खर्चा नहीं चलता था, बच्चों के लिए भोजन नहीं आता था। जैसे तैसे पैसे बचाकर उसकी पत्नी अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन नाविक की पत्नी कहती है कि पिया जी, आप 100 रुपए अर्जित करते हो, उसमें से 50 रुपए आप दान कर देते हो। इस प्रकार हमारे घर का खर्च नहीं चल पाता है। हमारे 2 पुत्र हैं, उनके भोजन के लिए सामग्री लाना पड़ता है। 50 रुपए में यह सब नहीं हो सकता। तब वह नाविक कहता है कि प्रिय, मैं पैसे दान करता हूँ, धर्म के काम में लगाता हूँ। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारे धन को अच्छी जगह पर लगाएंगे, तो आगे चलकर हमारे बच्चों को उसका फल मिलेगा। वह कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर
वह नाविक की पत्नी कहती है कि स्वामी, आप सत्य बोल रहे हैं, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर इसमें हमारे बच्चों का भला है, हमारे परिवार का भला है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 50 रुपए में अपने घर का खर्च चला लिया करूँगी। दर्शकों, भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे तोता, अब इसी प्रकार उनके घर चलता है। वह कुछ कम खाते, कुछ पुराने वस्त्र पहनते, परंतु वह नाविक अपना नियम नहीं तोड़ता। हर दिन वह जो भी धन अर्जित करता, उसमें से आधा धन किसी अच्छे कार्य में लगाता, धर्म के कार्य में लगाता और गरीब लोगों को भोजन कराता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और फिर नाविक के बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं। बच्चों को अब यह समझ में आने लगा था कि हमारे पिताजी